नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान में इस वक्त भले ही फॉर नेम सेक हो, लेकिन जो सरकार है वो एक इत्तेहादी सरकार है, जिसमें वज़ीर आज़म तो नून लीग का है, लेकिन उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाहर से सपोर्ट करती है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1967 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, जब उसको जनरल अयूब खान ने अपनी काबीना से निकाल बाहर किया था। खैर, आजकल जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, जो है तो जरदारी, लेकिन क्योंकि उसे मालूम है कि जब अगर वो अपने नाम के पीछे अपने नाना की सरनेम लगाएगा तो उससे उसे वोट ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए वो बिलावल भुट्टो कहलाता है। जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद उसकी दुख्तर बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनी, और अभी ये भी वही सपने देख रहा है कि मैं भी वज़ीर आज़म बनूं। अब कल उसने एक पब्लिक जलसे में भारत को धमकी दी है कि अगर दरियाए सिंध में से पानी नहीं आया तो उस दरिया में भारतीयों का खून बहेगा। ध्यान दीजिए, उसने कहा है दरियाए सिंध में भारतीयों का खून बहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं आपको, वैसे इल्म तो होगा, आजकल लगातार यही खबरें चल रही हैं। 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में लश्कर तैयबा के दहशत गर्दों ने मजहब पूछ पूछ कर 25 हिंदुओं का कत्ल किया, उनमें एक मुसलमान भी था। 26 आदमी मरे थे। वो मुसलमान घोड़े वाला था, उसने कोशिश की किसी को बचाने की, तो इसलिए उसे भी मार दिया गया। उसके बाद से भारत ने रिटेलिएटरी मेजर्स में ये कदम उठाया था 24 तारीख को कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो 1960 में उस वक्त पाकिस्तान का सदर था जनरल अयूब खान, भारत का वजीर आजम था नेहरू, इन दोनों ने मिलकर इस पर दस्तखत किए थे, जिसमें 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए थे, 3 दरिया भारत को। वैसे वो इनइक्वल ट्रीटी था, लेकिन अभी नेहरू ने ऐसी कई गलतियां की हैं। किस किस की बात करेंगे आप? 80% पानी उसमें से पाकिस्तान को जाता था, और वो आज 78 साल होने को आए हैं। बीच में 3-4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन ये वाटर ट्रीटी अभी तक, जैसे उर्दू में सिंतास मुआहदा कहते हैं, अभी तक जारी था। लेकिन अब मोदी ने, ये जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने भारतीय हिंदुओं का कत्लेआम किया, उसके रिटेलिएटरी मेजर्स में ये सिंध तास मुआहदा जो है ना, उसको सस्पेंड कर दिया, ख़त्म नहीं किया, उसको मुअत्तल कर दिया, यानी उस पर फिलहाल रोक लगाई है। तो अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल इन ऑर्डर टू स्कोर सम ब्राउनी पॉइंट्स, उसने ये धमकी दे दी हिंदुस्तान को। हकीकत क्या है, ये अपने नाना की नकल करता है जुल्फ़िकार भुट्टो। जुल्फ़िकार भुट्टो को भी मालूम था पाकिस्तान में ताकत का सरचश्मा जो है ना, एक तो फौज है, दूसरे पंजाबी हैं। फौज में भी सब पंजाबी तो हैं, फौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एवरीवेयर यू विल सी पंजाबी मुस्लिम्स। उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वो वेनल हेट्रेड रखते हैं टुवर्ड्स हिंदूज एंड सिख्स, तो उनको खुश करने के लिए वो हमेशा भारत को गालियां देता, हिंदुओं को गालियां देता रहता था। और उसने 1963 में ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तानी फौजियों को सिविलियन ड्रेस में भारतीय कश्मीर में भेजा,
जिसकी वजह से बाद में 1965 की जंग हुई। फिर 1971 में उन्होंने ऑपरेशन सर्चलाइट किया था ईस्ट पाकिस्तान में, जिसमें 30 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल किया और 30-40 हजार मुसलमान लड़कियों की इस्मत दरी की थी, जिसके नतीजे में उसको 1971 की 20 दिसंबर को पाकिस्तान की सदारत मिली थी। अब ये भी ऐसा समझता है कि मैं भी ऐसा ही करूंगा तो मैं भी वजीर आजम बन जाऊंगा। अब लेकिन ये भूल जाता है कि 1971 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको, जनरल यहिया खान ने थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया था, फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया था, और जब जंग हो रही थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की 1971 वाली, तो इसको भेजा था यूएनओ। तो वहां पर इसने जंग खत्म हुई थी 17 तारीख को, 16 तारीख को पाकिस्तानी फौजों ने हथियार डाले थे, सरेंडर किया था। उससे एक दिन पहले यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो रेजोल्यूशन जो सीज फायर का था उसको फाड़ के फेंका था। बहुत जज्बाती तकरीर की थी, ये सब पंजाबियों को दिखाने के लिए। इसी तरह उसने 1965 में भी जब सिक्योरिटी काउंसिल में तकरीर की थी, तब उसने हिंदुस्तानियों को कुत्ता कहा था इंडियन डॉग्स हैव लेफ्ट। उस वक्त स्वरण सिंह था भारत का वजीर खारजा। तो ये अभी बिलावल भुट्टो उसकी कॉपी करता है और ये समझता है कि मैं ऐसा बोलूंगा तो मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाऊंगा। अब वो तो कल क्या होता है वो तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इसको याद करना चाहिए 1971 में जब उसने हिंदुस्तान को गालियां दी थी तो पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। आज 2025 में भी इंदिरा गांधी से कम नहीं है ये नरेंद्र मोदी। आप हिंदुस्तान को गालियां देंगे, हिंदुस्तान को धमकियां देंगे, खून तो बहेगा, दोनों तरफ बहेगा। अब किसका कितना बहता है ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। अच्छा, अभी कहने को तो उसने कह दिया, अच्छा भारत ने भी ये कह दिया कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दिए। लेकिन आप खुद सोचिए, एक कॉमन सेंस होता है, पानी को रोकना इतना आसान नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप हाथ से पानी को रोक सकते हैं। उसके लिए आपको डैम बनाने पड़ते हैं और उस पे हजारों करोड़ खर्चा होता है, वक्त लगता है, 5-10 साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन केवल जब अगर भारत ने ये फैसला कर लिया तो वो पानी फट से रोक सकता है। हाँ, 1-2 डैम है छोटे छोटे बने हुए, लेकिन उससे कितना पानी रोक सकता है कह नहीं सकते। लेकिन अभी एक अजीब बात हुई कल, मैंने आपको बताया कि झेलम, चनाब और सिंध ये 3 दरिया पाकिस्तान को दिए हैं, बाकी 3 दरिया जो है भारत को दिए गए थे। तो झेलम जो है ना वो भारत से, यानी भारतीय कश्मीर से होके पाकिस्तानी कश्मीर में जाती है ये नदी। आपने शायद अगर किसी ने फिल्म देखी हो हिना, तो उसमें भी ऐसा ही दिखा गया है कि किस तरह वो ऋषि कपूर का एक्सीडेंट होता है तो वो पानी में झेलम नदी में बह के पाकिस्तान पहुंच जाता है। खैर, तो ये झेलम नदी जो है ना भारत से होके, वैसे तो दरिया सिंध भी वही भारत से होके पाकिस्तान में जाती है और चनाब भी वहीं से ही जाती है। तो कल अचानक से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने कहना शुरू किया कि झेलम का पानी 6-7 फीट बढ़ चुका है और सैलाब आने की तवक्को है, किसी भी वक्त सैलाब आ सकता है। अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है भारत के ऊपर कि भारत ने ये पानी जानबूझकर छोड़ा है ताकि पाकिस्तान डूब जाए। अब खुदा बेहतर जानता है, हो सकता है इस किस्म के फैसले सियासी हो सकते हैं, क्योंकि भारत तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर चुका है। जब तक ये इन फोर्स था तो जितना पानी छोड़ते थे रेगुलर ये डेटा शेयरिंग होती थी कि हमने इतना पानी छोड़ा है, इतना छोड़ने का कर रहे हैं, ये है वो है, पूरा जो डेटा है ना दोनों तरफ से एक दूसरे को दिया जाता था। अब क्योंकि सस्पेंड कर चुके हैं तो पाकिस्तान ये शिकायत भी नहीं कर सकता, वैसे कोशिश करेगा अभी
ये वर्ल्ड बैंक को शिकायत करेगा, यूएनओ को शिकायत करेगा कि ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात दूसरी भी आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान कहता है कि हम दहशतगर्द नहीं है। ये मैंने वैसे तो कल का प्रोग्राम किया था, बताया था, जिसमें खुद पाकिस्तान का वजीर दिफा जो है, डिफेंस मिनिस्टर, कहने को तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर है, लेकिन उसकी चलती तो है नहीं। उसने खुद माना था कि हाँ 30 साल से हमने दहशतगर्दी में मदद की है उनकी, लेकिन उसने कहा था कि ये तो मैंने अमेरिका के कहने पर किया या बरतानिया के कहने पर किया है। अब जब भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी इस किस्म की धमकियां देता है कि खून की नदियां बहेंगी, तो आप खुद समझ सकते हैं, पूरी दुनिया खुद इससे अंदाजा लगा सकती है कि क्या वो सचमुच दहशतगर्द नहीं है। और किस किस एपिसोड की बात करें, 26/11 जो मुंबई का था, जिसमें नवाज शरीफ ने खुद माना था, 13 दिसंबर पे भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया था, और कितने में वो 1999 में वो जो खटमंडू से जैश ए मोहम्मद वालों ने हवाई जहाज अगवा किया था इंडियन एयरलाइंस का, और उसे कंधार लेके गए थे, उसमें वो मसूद अजहर और उसके दहशतगर्दों को छुड़वाया था। सीधी सीधी बात है, वो दहशतगर्द हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। ये दुनिया को देखना है कि कौन दहशतगर्द है। ये अलग बात है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये भी मैंने बताया था अपने व्लॉग में, कि उनके अपने मुफादात हैं। जब तक उनका पाकिस्तान में काम रहता है वो पाकिस्तान की चमचेगिरी करते हैं, जब उनको पाकिस्तान से काम नहीं रहता तो फिर उन्हें याद आता है कि ये दहशतगर्दी है। खैर अभी देखा जाएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि इस धमकी का क्या असर होता है, और वो हिंदुस्तान के ऊपर कितना असर पड़ता है और पाकिस्तान के ऊपर कितना असर पड़ता है। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।